एक बड़ी पुरानी कहावत है, कहते हैं कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। किसी तरीके से ब्रिटेन को आर्थिक तौर पर बचाने की कोशिश कर रहे हैं ऋषि सुनक, लेकिन उनके ही राज्य अब उन्हें डुबाने के लिए आतुर हैं। आखिरकार कैसे दिवालिया हो रहा है ब्रिटेन? जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ भारत और पाकिस्तान दोनों को निकाल फेंकेंगे ये देश। कौन से हैं वो देश जो भारत और पाकिस्तान दोनों को ही रोक रहे हैं? जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ऐसा है कि कहते हैं ना, कई बार अपने देश को डुबाने में अपने ही लोगों का बड़ा हाथ होता है, और ऐसा ही इस वक्त ब्रिटेन के साथ हुआ है। ब्रिटेन की इकोनॉमी डामाडोल है और इस डामाडोल इकोनॉमी के बीच में एक खबर आती है, और खबर ये आती है कि ब्रिटेन का एक बेहद महत्वपूर्ण, जैसे कि हमारा मुंबई है, दिल्ली है, वैसे ही एक महत्वपूर्ण राज्य ये अपने आप को दिवालिया घोषित कर लेता है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर आर्टिकल बर्मिंघम, इसने अपने आप को दिवालिया घोषित कर लिया है, और दिवालिया घोषित होने के बाद स्थिति और खराब कर चुका है। लेकिन अब बात आएगी कि आखिर ये प्रांत ने ऐसा क्या किया है जिसकी वजह से सबसे दूसरा बड़ा सिटी यूके का इसने अपने आप को बैंकरप्ट, दिवालिया घोषित कर दिया। तो आपको बता दें, एक अभियान चल रहा है यूके में जिसमें कहा जा रहा है कि समान काम समान वेतन। जो भी लोग हों, या महिलाएं हो या पुरुष हो, अगर एक तरह का काम कर रहे हैं तो दोनों का वेतन भी एक समान होना चाहिए। अभी ये सारा कुछ डिस्कशन चल ही रहा था, इस राज्य ने घोषणा कर दिया कि हम ऐसा करने को तैयार हैं। इन्होंने अपने सरकारी कर्मचारियों को इसका ऐलान भी कर दिया और 950 मिलियन डॉलर इक्वल पेमेंट के तहत में खर्च भी कर दिया। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं आर्टिकल। अब इस राज्य ने जो ये काम किया, इसका असर ये हुआ है कि इस प्रांत के पास पैसे नहीं हैं, और इससे पहले ही यूके की सेंट्रल सरकार कह चुकी है कि देखो भैया, इस वक्त यूके की सरकार आपको पैसे नहीं देने वाली है। आपने करीब $1 बिलियन का फंडिंग पहले ही ले लिया है, अब इसके अलावे नई फंडिंग नहीं मिलेगी। यूके प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक ने पहले ही कह दिया था कि अब जितने प्रांत हैं उन्हें अपना खर्चा फिलहाल के लिए खुद उठाना होगा जब तक देश की स्थिति सुधर नहीं जाती है। लेकिन इस प्रांत ने ओवर स्मार्ट बनके कुछ अलग ही काम कर दिया, और नतीजा ये हुआ है कि ये इस वक्त दिवालिया घोषित हो गए हैं। खैर, अब इनके साथ एक चीज़ तो तय मानी जा रही है। हाल फिलहाल में ये बहुत ज़्यादा उछल रहे थे और ये कह रहे थे कि भारत के चंद्रयान 3 के लिए हमने बहुत मदद की, भारत को हमने बहुत सारे मदद पहुंचाए हैं। फिलहाल ज़रूरत ये है कि ये अपने देश में स्थितियों को देखें। खुद इनके पास पैसे की इतनी ज़्यादा कमी हो रही है कि अब इनके प्रांत एक के बाद एक अपने आप को डिक्लेयर कर रहे हैं बैंकरप्ट। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ भारत और पाकिस्तान दोनों को ही निकाल कर बाहर फेंका जाएगा और दोनों को ही मदद नहीं मिलेगी। सुनकर ये एक बार को यकीन नहीं हुआ होगा, आखिर ऐसी कौन सी चीज है जिसके लिए दोनों ही आए थे और दोनों को ही मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। तो आपको बता दें, ये जो बड़े बड़े देश हैं ना, इन्होंने एक प्रपोजल जो कि भारत और पाकिस्तान को ब्लॉक कर सकता है, उस पर काम करना शुरू कर दिया है। हुआ क्या था? हुआ ये था कि COP27 की मीटिंग चली थी। COP26 में ही पीएम मोदी ने इस बात को लेकर उल्लेख कर दिया था कि देखो, कार्बन उत्सर्जन ठीक है, हम देश जो इस वक्त बहुत ज़्यादा कार्बन उत्सर्जित कर रहे हैं वो देश हम रुकने को तैयार हैं, लेकिन उनका क्या, जिन्होंने पर्यावरण का इस्तेमाल कर लिया अब वो डेवलप्ड देश बन चुके हैं, विकसित कंट्री बन चुके हैं, और बनने के बाद अब वो कह रहे हैं, ज्ञान बांट रहे हैं कि भैया तुम लोग सुधर जाओ। तो सुधरने के लिए चाहिए पैसे,
और पैसे के लिए बनाओ एक फंड। इस फंड में जो विकसित देश हैं जिन्होंने पर्यावरण का इस्तेमाल किया है वो $100 बिलियन डालेंगे। उस $100 बिलियन का इस्तेमाल 2030 तक के लिए जो विकासशील देश है वो करेंगे और अपना इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह बदलेंगे ताकि कार्बन का उत्सर्जन कम हो सके। COP26 में ये प्रपोजल लाके भारत ने एक हड़कंप मचाया, लेकिन इतना अच्छा प्रपोजल था कि मानना पड़ा। अब हुआ क्या, COP27 में एक बैठक होती है और एक मीटिंग होती है। इस मीटिंग में कहा जाता है कि हम एक फंड बना रहे हैं। फंड बन गया है, लेकिन इस फंड में अभी तक पैसे नहीं आए हैं। अब G20 की मीटिंग से कुछ ही हफ्ते पहले COP27 की एक मीटिंग हो रही है और इस मीटिंग में झगड़े शुरू हो गए हैं। झगड़े क्यों शुरू हो गए हैं? पिछली बार जब COP27 की मीटिंग हुई थी तो इजिप्ट में सब कुछ तैयार हुआ था कि हाँ जी, हम यहाँ पर इस फंड में पैसे डालेंगे। ये फंड कहलाएगा लॉस एंड डैमेज फंड। $100 बिलियन इसमें 2030 तक के लिए रखे जाएंगे और इसका इस्तेमाल किया जाएगा विकासशील देशों के लिए। लेकिन अब 3 मीटिंग हो चुका है 2023 में और इन तीनों ही मीटिंग में झगड़े ही हो रहे हैं। किस बात को लेकर झगड़े? झगड़े इस बात को लेकर कि इसमें पैसे डालेगा कौन और पैसे निकालेगा कौन। अब किन किन देशों का क्या क्या कहना है वो जरा सुनिए। 29 अगस्त से 1 सितंबर तक बैठक हुई और इस बैठक में क्या क्या कहा गया? इसमें कहा गया कि देखो, जो ये फंड बन रहा है इस फंड का इस्तेमाल जो विकासशील देश हैं वो करेंगे। अब विकसित देशों ने यहाँ पर किंतु परंतु लगा दिया। इनका कहना था देखो, ऐसा हम नहीं कर सकते हैं, हर विकासशील देश इसका इस्तेमाल करे, ये ठीक नहीं है। पहले कैटेगरी में बांटो और किस कैटेगरी के इस्तेमाल करेंगे, किस कैटेगरी के नहीं। जैसे कि स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट एक ये हुआ, लीस्ट डेवलप्ड कंट्री 2, LDC SIDS, इसमें देशों को बांटो और इन दोनों देशों को ही सिर्फ पैसा एक्सेस करने को मिले। अब यहाँ पाकिस्तान चिल्लाने लगा, दोनों में से किसी में नहीं आ रहा है ये। और पिछले साल बाढ़ की वजह से जो नुकसान हुआ उसके लिए तो ये पता नहीं कहाँ कहाँ कटोरा लेकर गए हैं, तो अब यहाँ पर ये कैसे रुके। और आपको बता दें, भारत भी नहीं आ रहा है। और ये जो इशू है ना कि किसे देना है पैसा किसे नहीं, इसमें यूरोपीय देश बहुत आगे हैं। ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस बार बार इस मुद्दे पे रोक रहे हैं। अब एक ही समस्या नहीं है, इसके बाद भी एक समस्या आ गई और इस समस्या में ये कहा जा रहा है पैसे डाले कौन। तो मजे की बात सुनिए, ये देश क्या कह रहे हैं, जो बहुत ज़्यादा कार्बन का उत्सर्जन करते हैं वो इसमें पैसे डालें, मतलब बाकी भी डालेंगे लेकिन वो भी डालें। और निकालने की बात है तो वो नहीं निकाल सकते हैं। कैसे? क्योंकि चाइना और भारत ये दोनों देश जिसको टॉप पे रखा गया है कि ये कार्बन उत्सर्जन ज़्यादा करते हैं, मतलब ये दोनों पैसा देंगे, विकसित देश पैसा देंगे, छोटे छोटे जो द्वीप हैं और जो एकदम गरीब देश हैं सिर्फ वही निकालेंगे, बाकी कुछ नहीं। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं आर्टिकल, मतलब ये किसी भी हद तक बनियागिरी में यूरोपीय देश चले जाते हैं। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।